अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस कुंदल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ट्रैफिक चलान के बारे में, जिसके बारे में हमेशा से बात की जाती है पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर या पंजाब के दीगर शहरों में, कि जो ट्रैफिक चलान हैं उनके जो जुर्माने हैं उनकी जो अमाउंट है वो बड़ी है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने कुछ हफ्ते पहले ये ऐलान किया है कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनके जुर्मानों में काफ़ी हद तक जो है कमी की गई है। अगर किसी का चलान 2000 रुपये का था, अब वो 1000 रुपये का कर दिया गया है। तो नाज़रीन, आवाम के दरमियान चलेंगे, बातचीत करेंगे किस हद तक ये मुमकिन हो चुका है, क्या जो चलान हैं उनकी कीमतों में कमी आई है अभी तक या नहीं। और दूसरा हम बात करेंगे ई चलान के हवाले से, जो कि ऑनलाइन आपको पे करना पड़ता है या फिर आप किसी भी सेक्शन पे जाके आप अदा कर सकते हैं, तो खिदमत मरकज़ में जाके क्या ई चलान के अंदर जब हम अदायगी करते हैं तो किस हद तक मुमकिन होता है कि वो आपकी बआसानी आप अदा कर पाते हैं या नहीं, आपको क्या किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये भी आवाम से पूछेंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है, कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या नहीं। तो नाज़रीन, आवाम के दरमियान जाएंगे और गुफ्तगू करेंगे और जितने भी सवालात हैं वो उनके सामने रखेंगे। देखें, प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि जो आवाम के मसाइल हैं वो हुकूमत के सामने रखे जाएँ, आपके सामने रखे जाएँ। जो आवाम की बात है, आवाज़ है, वो आपके सामने रखी जाए ताकि उनके जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। तो नाज़रीन, आवाम के दरमियान चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं जी आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जितने भी भाई यहाँ पे खड़े हैं सारे रिक्शा ड्राइवर हैं? नहीं, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, ये रिक्शा ड्राइवर है। रिक्शा, तो आप गाड़ी चलाते हैं? जी। तो रेंट पे चलाते हैं या फिर अपनी है। अपनी गाड़ी है जी। तो आपका जो कारोबार है वो क्या है? लोडर गाड़ी है मेरे पास, सामान लेके जाते हैं। अच्छा, लोडर गाड़ी है। तो मुझे बताएं कि हुकूमत ने कहा है कि हम जो है कमी लेके आ रहे हैं जुर्मानों के अंदर ट्रैफिक के, तो क्या किस हद तक मुमकिन है, हो चुका है या फिर वैसे ही रूटीन चल रही है? वैसे ही रूटीन चल रही है, जो पहले रूटीन थी कोई कमी नहीं की इन्होंने। कोई कमी पेशी नहीं हुई? नहीं, कोई कमी पेशी नहीं हुई। ये मोटर बाइक के लिए तो वे बात करते हैं कि हम जो है उनका चलान अगर 2000 रुपये का था तो अब 1000 रुपये कर दिया है। गाड़ियों के मुताबिक उन्होंने कुछ नहीं किया। वो उन्होंने 1000 का किया होगा, अभी उन्होंने नई बात की है। वो कह रहे हैं कि इनके इशारे वगैरह ये वो सारा कुछ रेडी होना चाहिए, नहीं तो 2000 का वो लहदा चलान करेंगे। उन चीज़ों का लहदा करेंगे जो पहले चलान था, उनमें भी कमी नहीं अभी आई। हुकूमत अपना ये मौक़िफ़ देती है कि ये तो आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब कुछ करते हैं ताकि आवाम सफ़र बेहतर कर सके, हादसात ना हो। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है उसका लाइसेंस बनना होना चाहिए। वो तो ये बात करते हैं जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे उनको जुर्माना होगा। तो आप क्या समझते हैं हुकूमत का जो इक़दाम है ठीक है? ये ठीक है, जो कानून की खिलाफ वर्जी करे उस पर करें, ये अच्छी बात है। मगर जो राइडर है अपना मजदूरी कर रहा है, उसका 2000 रुपये का चलान कर देंगे, वो 1000 रुपये का फेरा लेके जा रहा है, 2000 का चलान कर देंगे, वो बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा? अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, लाइसेंस भी है और बाकी दीगर जो मामलात होते हैं अगर आपके पास होते ही हैं तो फिर भी चलान कर देते? फिर भी चलान कर देंगे। आप कहते नहीं यार क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं करना ही करना है। इसका मतलब ये फिर जो ये खबर चली है कि इशू कर देना है, जो है लाइट नहीं बाल रही है, ये है वो इंडिकेटर नहीं है, इस तरह उन्होंने इशू कर देना कोई ना कोई। मतलब ये है कि वो अपना टारगेट पूरा करते हैं, टारगेट पूरा कर दें और आवाम से पैसे निकलवाते हैं। जी जी। हालात कैसे हैं? आप हालात ख़राब ही हैं, दिन ब दिन हालात आपके सामने ही हैं। पेट्रोल देख लें क्या रेट हो गया। पेट्रोल सस्ता होगा तो रिलीफ मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि ये कैमरा दिखाएं ना ज़रा, ये हालात हैं कि मार्केट में काम होगा तो फिर ये रिक्शे ना खड़े होंगे, जब काम ही नहीं होगा तो रिक्शे नजर आएंगे आपको। खड़े हुए हैं मार्केट में काम, ये रिक्शे खड़े हुए हैं इसी वजह से खड़े हुए हैं कि ये चलान की वजह से कोई फेरा लगाता ही नहीं है, ना कोई बाहर जाता है। हर मौके पे या हर चौक पे हर अदारे पे खड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर यहाँ से आप अपनी गाड़ी मूव नहीं करते, रिक्शा नहीं चलाते हैं, तो फिर आप कमाएंगे कैसे? सर ऐसा ही है कि बस ये नज़दीक ये पिछली गली या आगे बाहर मेन पे हम जाते ही नहीं है। बाहर मेन पे जाएं 2000 से 5000 का चलान कर देते हैं। ये कह रहे थे कि 1000 रुपये का चलान हो रहा है, यानी कि 1000 रुपये का कम कर। वही हम बातचीत कर रहे हैं ना कि जो मोटर बाइक है, मोटर बाइक के अंदर जो है ना कमी की गई है, किसी में भी कमी पेशी नहीं की। अभी मैं थोड़ी देर पहले आया हूँ बाहर से, वैसे ही मैं विजिट करने गया था। ट्रैफिक वाले से पूछा है, वो कह रहे हैं जी अभी हमें नोटिफिकेशन नहीं आया कि जिसकी वजह से हम जो है ना किसी का चलान जो है ना 1000 रुपये का करें, हमें नोटिस नहीं आया कोई भी। मतलब कि जो हुकूमत ने ऐलान किया, आवाम को बताया कि हम जो है जो मोटर बाइक या मोटरसाइकिल चलाते हैं उनके जुर्मानों में कमी लेकर आ रहे हैं। अगर किसी का 2000 रुपये का है तो उसको 1000 रुपये करें, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया गया है। बकौल जो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के वार्डन हैं वो ये बात करते हैं। और दूसरा, यहाँ पे जितने भी लोगों से बातचीत हो रही है इनका यही कहना है
देखिए अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो आप लाजमी उसे जुर्माना करें, लेकिन अगर कोई इंसान उसके बाद लाइसेंस भी है, उसने कोई वोलेशन भी नहीं की है, तो फिर उसके बावजूद भी उसे चालान करना ये एक नाइंसाफ़ी है। इस दौर के क्या समझते हैं, पेट्रोल की वजह से किस हद तक नुकसान हुआ? पेट्रोल की हद तक तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा महंगा है। और कस्टमर को हम कहें जी जो है इतने का हम सामान लेके जाएंगे, कस्टमर मानते ही नहीं। कस्टमर वो अपनी ज़िद पे ही है, वो कहता है हमें कोई इससे लिंक नहीं है, पेट्रोल ज़्यादा हो चाहे कम हो, उनकी वही रिक्वायरमेंट है। आप ये कहते नहीं कि यार जब हमें महंगी चीज़ें पड़ेंगी तो हम किस तरह इसको अफोर्ड करेंगे? वो सर कस्टमर मानते ही नहीं है, वो कहता है हमारा इसमें कोई लिंक नहीं है, हमें तो चीज़ प्रोवाइड चाहिए। हुकूमत का लिंक है वो, इसमें हुकूमत का लिंक है ना। आप देख लें ईरान में जंग हो रही है, उधर पेट्रोल भी सस्ता है, रोटी भी सस्ती है, फ्री वाला हिसाब है। आप कहने का मतलब ये है कि जंग वहाँ हो रही है, नुकसान हमारा हो रहा हाँ जी, जंग समझ लो पाकिस्तान 'ਚ लगी है, उधर नहीं हो रही ਜਿਹੜਾ जंग। गरीब आदमी है वो जंग ही लड़ रहा है इस टाइम। ਜਿਹੜਾ रोटी पूरी कर रहा है इस टाइम वो जंग ही लड़ रहा है। है, अपने हालात की जंग लड़ रहे हैं, अपने घर की। अपने हालात की, किचन की, बच्चों के लिए वो जंग ही लड़ रहा है। अच्छा, बच्चे हम सबकी ख्वाहिश होती है कि बच्चे अच्छा पढ़ें, तालीम हासिल करें और अच्छी नौकरी मिले, तो क्या समझते हैं आजकल एजुकेशन हासिल करना कितना मुश्किल हो चुका है? सर गल इस तरह कि है ते गरीब आदमी रोटी नहीं पूरी कर सकता, ते दूसरी गल हैगी इत्थे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵੱਡਾ। ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ठीक है, मतलब आपके कहने मतलब है कि अगर बच्चा पढ़ भी जाएगा तो नौकरी नहीं मिल पाएगी। नहीं मिलेगी, मेरिट के ऊपर हो रहा सिस्टम वैसे मामलात? नहीं कोई मेरिट पढ़ने वाले हैं वो रिक्शे चला रहे हैं, अच्छा, यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं ना, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, वो रिक्शे चला रहे हैं, मजदूरियाँ कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं? काम नहीं है। मतलब जिसने 14 पास किए हैं, 12 पास किए, वो भी यहाँ पे रिक्शा चला रहा वो है। ये भी रिक्शा चला निकाल रहा है वो। वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाफिज़ कुरान है। हाफिज़ किया हुआ? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। सा आपने इंटर भी किया हुआ है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेन जो मकसद है ना, ये जो रक्षा मेरा सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये रक्षा कंपनी ने ही बनाया है, सारा कुछ उसी ने किया है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बजाय कंपनी को पकड़ने के, वो हम रोड पे चलते हैं, वो हमें पकड़ते हैं कि भाई ये रोड पे क्यों लेके आए हो। अगर इसका इतना ही इशू है, इतना ही मसला है, तो उनको चाहिए वो डायरेक्ट जाके कंपनी वालों को पकड़े। तो वैसे जब आपको पता था कि यार ये रिक्शा जो है ना लीगल नहीं है, इसको नंबर नहीं लगेगा, फिर आप वो खरीदे क्यों? मैं कह रहा हूँ सर, इसका नंबर लगा हुआ है, इसके लाइसेंस है मेरे पास, हर चीज़ है। उनके पास एक से एक इशू है, वो कहते हैं कि भाई इसका वो पासिंग लेके आओ। इसकी पासिंग है ही नहीं, मैं कहाँ से लेके आऊँगा इसकी पासिंग? वो LTS वाले पहले वो कहते थे कि ये LTS वाला नंबर लगवाओ, उससे ये होगा, ये आपका रूट होगा। वो हमने उसका समझ लेके नंबर लगवाया है, वो कहते हैं इसको मानते ही नहीं है। वो सारा कुछ करवाया है, मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो सारी करवाई। अभी वो उन्होंने पासिंग वाला पंगा डाल दिया है। अब देखिए इसके ऊपर वैसे ही बंदा बैठा हो रिक्शे के ऊपर, पीछे देखने के लिए मसला होता है, तो वो कहते हैं हेलमेट पहनो। हेलमेट कहाँ से पहनेंगे? अच्छा, इस रिक्शे पे बैठ पे हेलमेट पहने? रिक्शे के ऊपर बैठ के भी हेलमेट पहनो। फिर आप रिक्शे चलाएंगे कैसे? बस ये उनके अगर हेलमेट नहीं पहनोगे तो उस पर भी 2000 का चलाना है। अच्छा, रिक्शा ड्राइवर को भी चलाना है, उसके साथ शीशे लगे चाहिए। मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में इस टाइम सरवाइव करना ना बहुत मुश्किल है। ये समझने के बस अल्लाह के आसरे के ऊपर सुबह निकलते हैं घर से, तो बस सारा दिन ऐसे फारिग बैठ के घर चले जाते हैं शाम। कितने घंटे यहाँ पे आप देते हैं अपने वक्त? 12 घंटे मिनिमम मार्केट में रहते हैं हम। 12 घंटे? हाँ जी। तो उस 12 घंटे में अगर काम आगे आ गया, ना आया ना आया? हवाई रोजी है सर, ये कौन सा हमने पक्का? क्या बात है, काम आता है, ये बात नहीं है काम नहीं आता। जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, हमारे पास 1500 का फेरा है, हमारा आगे से चलान होगा 2000 3000 रुपये का, तो हमें बचेगा क्या? 500 का पेट्रोल लग गया, तो मुझे बताएं क्या लेके जाएंगे? सवाल है कि जब आपको वो चालान करता है तो आप उससे कहते हैं कि यार देख मेरी रोजी रोटी है? पूछते ही नहीं है, ना मानते हैं, वो बस यही कहते हैं नंबर बताओ। तीसरी बात नहीं होती। आईडी कार्ड दो। अगर आपने उन्होंने कह दिया ना तीसरी बात हमने कर दिया है, तो वो समझ लगे उल्ट जो है ना हमसे बदतमीजी करते हैं। FIR भी? हाँ जी, FIR भी कर देते हैं। पीछे खड़े होके बात तीसरी बात नहीं होती, हमारे पास लाइसेंस है, कापी है, नंबर लगा हुआ LTC वाला, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद जो है ओवरलोड भी नहीं होता माल। ये भी क्या हमें पता है कि ओवरलोड करेंगे उसमें हमारा नुकसान है। ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया तो नुकसान हमारा है, हमारा होता भी सामान अंदर अंदर है, उसमें भी होता है। देखिए ओवरलोडिंग ये है कि भी अगर आपने लोहे का सामान आपने ज़्यादा बड़ा लोड किया हुआ ना, उसको तो जाहिर सी बात है वो कानून की वायलेशन है, वो पकड़ना हक है, राइट है ट्रैफिक वाले का। अब मिसाल के तौर पर 8 फुट की मतलब वो है प्लाई है शीट,
वो हमने लोड किया है 7 फुट का डाला है, 1 फुट वो बाइक निकलेगी, वो उसका मतलब इतना इशू नहीं है, लेकिन वो उसके ऊपर भी नहीं मानते। मैंने एक मिसाल के तौर पर खाली रक्शे का 3000 रुपये का चालान पे किया हुआ है, खाली रक्शे का, खाली रक्शे का 3000 रुपये का चालान। तो क्या किया, खाली रिक्शे के ऊपर चालान हो गया? बस वो ये है कि गुलबर्ग में एंट्री नहीं है, गुलबर्ग में मतलब वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लाहौर का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं और क्या भी हिस्सा है? मैं वही कह रहा हूँ ना सर, ये मतलब जो अब नहर पे हम नहीं जा सकते, कैनाल के ऊपर एंट्री नहीं है हमारी, हम जाएंगे कोई लोड नहीं होगा, फिर भी वो 2000 रुपये का चालान है हमारा मस्ट। अगर ये चालान ही आपको होने हैं तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका सरवाइव करना। मुश्किल हो नहीं जाएगा, मुश्किल हो गया है। मुश्किल हुआ है। अब हमारे पास, मेरे पास सुबह से 2-3 फेरे ऐसे आए हैं, मतलब किसी ने बोला ये नहर पे जाना है, ठीक है, मैंने उसको बोला, साहब बोला, मैंने कहा भाई मैंने नहीं जाना, 2500 रुपये किराया वो बता रहा है, 2000 रुपये का चालान होगा, 500-700 रुपये का मेरा फ्यूल लग जाएगा, मुझे बचेगा क्या? मैं तो ऐसे मतलब फ्री में छोड़ के आ जाऊँगा। आपको वहाँ पे कोई बचत नहीं आनी और उल्टा अपना चालान करवा के आपने वापस आ जाना। मेरी जेब से ही जाएगा वो, अगर मैं वो फेरा लेके जाऊँगा वो मेरी जेब से जाएगा, मुझे बचना कुछ भी नहीं उसमें से। तो अभी मतलब कि उन्होंने रूट भी आपका मुख्तस कर दिया है कि आप इस एरिया में जा सकते हैं? रोड रूट ही नहीं है, रूट तो इसका बना ही नहीं। रोड बस ये है कि घर से हमने इधर आना है, यहाँ से हमने वापस चले जाना है, रोड कोई मकर्रर नहीं उन्होंने किया। 4-5 एरिया ऐसे हैं जैसे उन्होंने बोला इधर ममनू है, गुलबर्ग है, कनाल है और मार रोड है, मतलब और जे रोड है, ये 4 एरिया ऐसे हैं जिधर हमारा रिक्शा अलाउ ही नहीं है, एंट्री नहीं है उसके ऊपर। उसके अलावा अगर आप किसी जगह जाते हैं फिर भी चालान हो जाता है? मैं क्या, वो ना कि हम घर से निकले तो हमें पता हो कि हमने जो है ना ये फिरोजपुर रोड के पास जाना है, हमारा चालान नहीं होगा। रूट तो वो होता है, हमने घर से अगर पिंडी स्टाफ भी आ जाए तो पिंडी स्टाफ में हमारा चालान हो जाए, तो रूट थोड़ी है वो, और रूट कोई भी नहीं है। अच्छा, ई चालान भी होता है रिक्शा वालों? ई चालान भी होते हैं। ई चालान है? नहीं चालान नहीं मेरा, क्योंकि जाहिर सी बात मैं वायलेशन नहीं करूँगा, मेरा क्यों आएगा? खिलाफवर्जी करते ही नहीं है हम, कानून के मुताबिक जो है ना चलते हैं, हमारा वो हिसाब नहीं है कि जो हम ना स्पीड ज़्यादा नहीं कर हमारी नॉर्मल होती है, क्योंकि हमने सामान लोड किया होता है, उसमें ये होता है कि किसी का नुकसान ना होना, हमारा होना किसी का हो। मतलब आप ये चाहते हैं कि चलें, अगर आपने कुछ एरियो में रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, लेकिन इनका ये कहना है कि हम किसी भी जगह जाएंगे, अगर मूव करेंगे तो हमारा चालान कर दिया जाएगा। तो ये अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हम जो है ट्रैफिक की बहाली के लिए ऐसे इक़दाम कर रहे हैं। चलें, अच्छी बात है, ऐसा काम करना चाहिए, लेकिन एक बात जिससे आवाम का नुकसान पहुँच रहा है, जिसमें ये लोग शामिल हैं जो रिक्शा चलाते हैं। देखें, इनका बड़ा वैलिड यहाँ पे क्वेश्चन है हुकूमत से कि देखें, जो रिक्शा मेरे पास मैंने परचेज़ कर लिया है, मेरे से जुर्माना तो लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये रिक्शा बैन है, लेकिन जो कंपनी जिसने ये बनाया है वो कंपनी अभी बना रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि कानून तो फिर एक आम आदमी के लिए हुआ, जो ऊपर बैठ के बना रहा रिक्शा, उसको किसी न किसी तरीके से किसी ने मैनेज तो किया हुआ है, उसने किसी को कहा होगा कि यार हमारा ये काम चलने दे, कुछ रुपए आप रख लें, कुछ कमीशन रख लें, हमें ये रोकथाम ना करें। तो ये मामलात सबके सामने हैं। और दूसरा सब ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की वजह से काफ़ी हद तक जो है हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहले सवारी ना होने के बराबर है, फिर चालान हो जाता है। चालान इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। और दूसरा जो खबर चली है ज़राए को लेके कि हर किसी को, वार्डन को 25 चालान करने की जो है वो टारगेट दिया गया है, लेकिन ये अभी इसकी कोई भी तरदीद नहीं आई है सामने, और किसी ने ये मुकम्मल तौर पर ये ख़बर जो है अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि ये ख़बर गवर्नमेंट की तरफ से आई है या नहीं आई, ज़राए के नाम से चलाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं। आप क्या करते हैं? मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, आप भी रिक्शा चलाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि कोई चालान में, जुर्मानों में कमी आई है? नहीं, वो हमारा ना दरअसल मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, अगर हम लोड करें तो वो उसका चालान हो जाता है, वरना अगर हम कोई गलती करें या इशारा तोड़ें या कोई किसी किस्म का कोई कानून यानी कि रोड गलत क्रॉस करें तो वो हमारा चालान हो जाता है, वरना अदरवाइज हमारा चालान वो किसी वजह से नहीं करते। अच्छा, ऑटो वाले जो हैं वो थोड़े सेफ, हाँ जी, वो कह सकते हैं। हाँ जी। तो अगर आप कोई तोड़ते हैं, वोलेशन करते हैं, तो कुछ जुर्मानों में कमी आई है या जुर्माने उतने की? नहीं, वो जुर्माना तो 2000 का ही किए जा रहा है, उसमें कमी नहीं है। हाँ जी, उसमें कमी नहीं आई। वो लोड अगर हम करते हैं, जैसे कोई थोड़ा सा भी सामान डाल लें तो वो हमें रोक के वो चालान कर देते हैं। आप सवारियाँ लेके जाते हैं? हाँ जी, वो सवारियाँ भी ले जाते हैं, बाद दफ़ा हमें वो सामान मिल जाता है, वो कोई सवारी कहती है कि ये मेरा सामान है, ये भी लेके जाना है। और कितने घंटे आप काम कर रहे हैं? इधर हम काम कर रहे हैं
10-11 बजे निकालते हैं और 8-9 बजे तक ही काम होता तो रिक्शा आपका अपना है या किसी के है। पास? नहीं, वो रेंट वाला है, रेंट पे? हाँ जी। तो कितना रेंट देते हैं उसका? उसका 500 रुपये डेली देते हैं। 500 रुपये डेली का। पहले आपने पेट्रोल के पैसे निकालने हैं, फिर 500 रुपये निकालने हैं, उसके बाद आपने अपनी रोजी रोटी निकालनी हाँ जी, उसके बाद निकालनी अपनी मजबूरी ऐसे ही। है। कितना पैसे कमा लेते हैं? बस अभी तो वो 1000-1200 बनाना बड़ा बहुत मुश्किल हो गया है। 1000 रुपये कमाना बहुत मुश्किल है। क्या हुआ, हालात कैसे ख़राब? हालात कुछ मार्केटों की वजह से भी है, मार्केटें बंद हो जाती हैं टाइम से, उस वजह से भी है। टाइमिंग की वजह से कितना आपका इस चीज़ ने अफेक्ट किया है आपके कारोबार के हो? किस दिन में तो वो वैसे भी गर्मी होती है, लोग निकलते भी नहीं हैं, वो लोग नहीं निकलते। और बाज़ दफ़ा ये स्कूलों में भी छुट्टियां हैं, 3 छुट्टियां हैं, उसकी वजह से भी कारोबार में काफ़ी हद तक असर पड़ता है, वो स्कूल बंद होने की वजह से। ताकि आमदोरफ्त कम हो जाती है, वो रक्शे जो जिन्होंने वो सवारी लगाई होती है पक्की स्कूल की, वो भी नहीं जाती, वो भी रक्शे बाज़ दफ़ा यानी कि बाहर ही काम करने के लिए। मुझे बताएं कि अभी आपके जो स्कूल की जो सवारी थी वो इस वक्त आपको मिल रही है या मुकम्मल तौर पर बंद है? नहीं, वो अभी तक तो बंद है। वो छुट्टियां की वजह से वो सवारी को अगर किराया यानी कि देना पड़ता है। वो कहती है अब मैं स्कूल तो जा नहीं रही, हफ्ते में 3 दफ़ा हमने स्कूल जाना होता है या 4 दफ़ा, तो हम जो डेली बेस का किराया है ना वो ही देंगे। ये जो छुट्टियां वगैरह का किराया तो जो छुट्टियां वो करेंगे या छुट्टियां होंगी उसका किराया आपको नहीं? किराया नहीं वो देंगे, वो कहते हैं वो हम नहीं देंगे किराया। वो अगर डेली बेस जाएंगे उसका ही हम किराया देंगे। तो वो भी तो कहते होंगे ना यार, जब हमारे बच्चों ने जाना नहीं है तो हम किराया कैसे? इसीलिए हम भी कंप्रोमाइज तो करते हैं, लेकिन वो अब हालात भी ऐसे हैं, वो अब सवारी किराया भी नहीं पूरा वो। तो कितने अरसे से आप यहाँ पे ये काम कर रहे ये हैं? तकरीबन मुझे कुछ 2 साल हो गए हैं रक्षा। 2 साल से? हाँ जी, हाँ जी, 2 साल। तो किस शहर से आए आप यहाँ पे? मैं वली रखा से हूँ। वेली लक्का से 2 साल पहले? हाँ, नहीं वैसे तो लाहौर में तो काफ़ी हद तक 8-10 साल हो गए आने में। 8-10 साल पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट? हाँ जी, फैमिली। कहाँ रह रहे हैं? मैं कोठा पिंड रह रहा हूँ। पूरी फैमिली है? हाँ जी, पूरी। तो कितना रेंट देते हैं? वो तकरीबन उनको 15,000 रुपये खर्चा पड़ जाता भाई भी हैं? है। नहीं, वो मेरी बीवी बच्चे हैं। अच्छा, अपनी बीवी के साथ हैं और बच्चों के साथ? हाँ जी। बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह? हाँ जी, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं जो ई चालान है? हमारा यही है कि पेट्रोल वगैरह भी कुछ थोड़ा बहुत कम हो ताकि वो हमको रिलीफ मिले। अब 400 लीटर पेट्रोल हो गया है, पहले तो 300 था, 250 था, वो उसमें कुछ न कुछ बच जाता था। अब वो सवारी से पैसे मांगते हैं, वो कहती है भाई इतना किराया इधर आ रहा है, इन ड्राइव पे आ रहा है, आप कैसे इतना किराया मांग रहे हैं? तो वो सवारी को हम कहते हैं कि अभी पेट्रोल इतना महंगा हुआ है। वो कहते हैं हम क्या करें, हमारा भी तो मसला ही है ना, ये भी हर चीज़ महंगी है, फिर खाली पेट्रोल की वजह से नहीं है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और हर कोई ये दरख्वास्त कर रहा है कि जो पेट्रोल की कीमत है उसमें कमी की जाए ताकि जो हमारे हालात हैं वो पहले से बेहतर हो सकें। तो एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, अवाम के दरमियान मौजूद हैं और जो अवाम के मसाइल हैं वो हुकूमत के सामने रख रहे हैं ताकि उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए और उनकी जो मुश्किलात हैं उसमें कमी लाई जाए। तो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक चलान के बारे में। हुकूमत ने चंद हफ्ते पहले ये ऐलान किया था कि जो मोटरसाइकिल है उनके चलान जुर्मानों में काफ़ी हद तक जो है वो कमी कर दी गई है। जहाँ पे 2,000 रुपये का चलान था वहाँ पे 1,000 रुपये का किया जा रहा है। और दूसरा, ई चलान के बारे में ख़ुसूसी हम गुफ्तगू करेंगे किस हद तक जो है आवाम ई चलान जो पे करती है ऑनलाइन उसमें कोई रुकावट तो नहीं आती। और दूसरा फिर चलान ट्रैफिक जो कवानीन की वॉयलेशन करते हैं उसके ऊपर चलान आना कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर आप कोई इशारा तोड़ते हैं तो आप नुकसान करते हैं। हाँ, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं और उसके बावजूद आपका चलान कर दिया जाता है तो उसके बाद फिर वो इंसान किसके पास जाए अपनी फरियाद लेके। ये भी डिस्कस कर रहे हैं। आवाम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जिनका वास्ता पड़ता है ट्रैफिक वार्डन के साथ, और दूसरा मुकालमा भी होता है कि यार आप हमारा चलान मत करें, हम जो है अपनी रोजी रोटी कमाने आए हैं। तो उनकी राय लेते हैं कि वो क्या समझते हैं किस हद तक जो है ये जो चलान का सिस्टम है
ये इनके कारोबार को अफेक्ट कर रहा है। दूसरा देखें, अगर तो हुकूमत का मौक़िफ़ यही है कि हम चाहते हैं कि हर किसी को महफूज तरीके से सफ़र करें ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो, जानी हादसात में कमी आए। और दूसरा लेकिन आवाम कहती है कि यार हमारा जो है घर का सर्कल नहीं चाह रहा, हम चलान कैसे पे करें। तो भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप सुनाएं? अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हुकूमत ने जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनके लिए चलान में कमी की थी, जुर्मानों में जो 2000 रुपये का जुर्माना था वो 1000 रुपये कर दिया है। तो क्या समझते हैं ये कैसा इकदाम है? अच्छा है? अच्छा तो है सर, अगर पूरा हो तो। अभी भी 2000 रुपये का चलान है, कोई 1000 रुपये का नहीं हुआ। मतलब आप ये कहते हैं कि बिल्कुल अच्छा फैसला होगा अगर इसमें वाकईतन ही कमी की गई है, लेकिन कमी नहीं की गई। नहीं कही। अभी भी 2000 रुपये का चलान मैंने परसों करवाया। आपने? हाँ जी, लिंक रोड की बात है। 800 रुपये का मैं फेरा लेके गया था तो सार्जन ने 2000 रुपये का चलान कर दिया। कोई ओवरलोडिंग नहीं थी, कोई मैंने कोई इशारा नहीं काटा। 2000 रुपये का चलान मैंने पे किया। 2000 रुपये का? जी 2000 रुपये का। मतलब कि उसमें से 800 रुपये में आपको मिली सवारी मिली या फिर आपको कोई चीज़ मिली? मैं सुबह 8 बजे का घर से आया हुआ था, तकरीबन 12-1 बजे मुझे फेरा मिला 800 रुपये का। मैं लेके गया हूँ लिंक रोड, माल्टोन लिंक रोड पे मेरा 800 रुपये का चलान हो गया और माल्टोन की पर्ची भी 50 रुपये की लगी। 800 रुपये का? ये 2000 रुपये का चलान हुआ, 800 रुपये का फेरा था मेरा। तो मतलब आपका 1200 का तो नुकसान हो जी नुकसान हो गया। तो फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे थे? आपके पास कोई ओवरलोड तो नहीं थी चीज़ें? ओवरलोडिंग कुछ भी नहीं थी मेरे पास। अच्छा जी 8 फुट की शीट होती है, 60 फुट का हमारा रिश्के का डाला होता है। 1 फुट बाहर था तो उसने 2000 का चलान कर दिया। आपने उससे पूछा नहीं कि यार हमारा काम सुबह से नहीं मिला? उनको कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो पहले उन्होंने मोबाइल में सारा कुछ लिखा होता है, सिर्फ नंबर पूछते हैं और चलान कर देते हैं। वो तो वहाँ पे फौरी तौर पे करना होता है या फिर किस जगह पे जाकर? पूरी तौर पे भी वो कहते हैं हमारा बंदा उधर खड़ा हुआ, सामने 200 रुपया वो 2000 के पीछे ले लेता है। वो 2200 रुपये में चलान पड़ता है। नहीं, वो 200 कौन लेता है? वो उधर बंदे उन्होंने सार्जन वालों ने खड़े किए होते हैं, वो कहते हैं वो बंदा खड़ा हुआ है वो जमा कर देगा आपको मौके पे। अगर आपका जैज़ कैश नहीं है या आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो वो बंदा खड़ा हुआ है, वो सार्जन वालों ने खड़ा किया होता है। इस चीज़ का उसने वर्दी पहनी होती है? नहीं, वर्दी नहीं पहनी होती, सादे कपड़े? जी सादे कपड़ों में होता है। वो जमा करने वाला होता है, उसको हम कहते हैं कि चलान हुआ हमारा 2000 का, वो कहता है कि हमें 2200 दो, आपका मौके पे हम जमा कर देंगे। इसका मतलब ये है कि वो तो फिर 200 रुपये कमीशन ले रहा है? जी कमीशन ले रहा है। और ये हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई नहीं कहा गया कि अगर आपके पास जायज़ कैश नहीं है या इजी पैसा नहीं है तो आप 200 रुपये कमीशन देंगे फिर आपका चलान जमा होगा? सही है, वो हमारा मोबाइल जमा कर लेते हैं सार्जन। वो कहते हैं जाके पहले जमा करवा के फिर आपको मोबाइल मिलेगा, या ID कार्ड जमा कर लेते हैं। या ID कार्ड लेते हैं या मोबाइल लेते हैं? जी वो कहते हैं मौके पे जमा करें। अब कई बार होता है कि पैसे नहीं होते, हम कहते हैं हम बाद में जमा करवा देंगे, वो कहते हैं नहीं गाड़ी बंद होगी, इधर साइड पे खड़े हो जाएं, आप जो जैसे मर्जी करें, हम चलान पे करवाएं। पहले उनको कोई एहसास नहीं है? कोई एहसास नहीं है। हम चले कहते हैं कि ठीक है 2000 रुपये का चलान कर दिया, को हमें 1 दिन का 2 दिन का रिलीफ दे दें, तो हमारे पास पैसे होंगे या कोई और फेरा लगाएंगे हम तो चलान जमा करवा देंगे, पर इस तरह का हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। आपसे मजीद बात करते हैं, मैं थोड़ी सी इनकी भी राय ले लूँ फिर आपसे डिस्कस करते हैं क्योंकि आप ज़रा तफसील हमें गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी कैसे? ठीक है जी सेफ ठीक है। मैं भी लोड रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा आप भी? मैं हाँ जी। तो वो अंकल जी क्या समझते हैं, हुकूमत तो कहती है कि हादसात में कमी के लिए और दूसरा कानून की पाबंदी की जाए जिसकी वजह से ये चलान वगैरह किए जाते हैं ताकि लोग जो हैं इशारा ना तोड़ें, किसी का नुकसान ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। क्या समझते हैं ये बेहतर इकदाम नहीं है? वो तो हम भी चाहते हैं कि जो ओवरलोड या ज़्यादा ओवर सामान लोड करते हैं, लोहे का सामान है, लंबा सामान है, उस पर तो बनता है ना। ये जो आप देखें कि एक फ्रीज़र हम लेके जा रहे हैं, फ्रीज़र लेके जा रहे हैं, वो कितनी ऊंची है, 4 फुट होती है या 6 फुट होती है। एक फ्रीज़र रखा हुआ है और 1000 रुपये उसका रेंट है, उसका 2000 चलान, ये तो नहीं बनता ना। ये डेली बेसिस पे होते हैं या कभी कभार? डेली जो काम तो हमारा तो डेली बेसिक किया ना, हमारा तो डेली बेसिक है। कितने अर्से से आप यही काम कर रहे हैं? मैं कम से कम 15 साल से यही काम कर रहा हूँ। 15 साल से? हाँ जी। उससे पहले क्या करते रहे? पहले मैं यही वो काम करता था, फल का काम करता था, फल की रेहड़ी लगाई थी। तो फल का वो आपको पता ही है, वो भी जो कम वक्ती आई हुई है। वो भी अब बड़ा मुश्किल हो गया फल की रेहड़ी लगाना। वो भी मुश्किल है। सब रोजगार तो बिल्कुल ही खत्म है ना। मजदूर आदमी तो कुछ भी करे तो क्या करे, मजदूरी कौन सी करे? हमें समझा दें कि क्या हम करें या हमें कोई रिसोर्सेज दें।
कि आप ये काम छोड़ दो, रक्शे का काम छोड़ दो, ये हमें नहीं सूट करता, ये काम और कोई काम हमें तजवीज़ करें, वो हम कर लेने के लिए रेडी। कि हुकूमत बिल्कुल ऐसे लोगों को पकड़े जो कानून की वोलेशन करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, उनको पकड़ें, लेकिन जिनका कोई कसूर नहीं है फिर भी उनको चालान कर देना फिर नुकसान है। नजायज़ चलान जो है ज़्यादती है, और जो बनता है वो करें, जो मुनासिब है वो। हम भी रोज़गार इसी से हमारा डिपेंड है, हम भी और कुछ काम नहीं कर सकते। बच्चे क्या करते हैं अंकल जी? बच्चे भी मजदूरी करते हैं, मजदूर के बच्चे मजदूरी करेंगे और क्या करेंगे। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। क्या बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं। तो वो सब शादीशुदा हैं? नहीं, शादीशुदा नहीं है अभी। शादी की छोटा जिम्मेदारी काम कर रहे हैं वो भी। अभी आपने शादी की जिम्मेदारी तो पूरी नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकता, रेंट का मकान ये वो। अंकल जी अभी कितना मुश्किल हो गया है बच्चों की शादियां करना? शादी करना भी बहुत मुश्किल है अभी। कौन 8-10 लाख रुपया कहाँ से लाए एक मजदूर बंदा? सब मुश्किल है, यही मेहनत करना होता है सारा सिस्टम। तो आप कितने घंटे काम करते हैं? हम तो 12-12, 20-20 घंटे भी काम करते हैं। 20 घंटे भी? 20 घंटे भी करने के बाद टाइम ये हो जाता है कि रात को हमको फेरा कहीं रात को 2 बजे भी लगाना पड़ता है, 1 बजे भी लगाना पड़ता है। जब रात को 12 बजे भी देखते हैं फिर भी वार्डन वाले फिर रहे होते हैं। बात टाइम कोशिश ये होती है कि चलो यार दिन को नहीं लगाते फेरा, रात को लगा लेते हैं, दिन को वार्डन वाले नहीं होते। रात को कोई ऐसा फेरा हो चलो हमारा सिलसिला चल जाए, वो भी नहीं सिलसिला। अच्छा, इसमें जो आप काम करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी मुश्किल से अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए काम करते हैं? जी जी, अंदाज़ा लगाएं। तो फिर भी जब ये अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं, रिक्शा लेके निकलते हैं, कोई चीज़ या कोई किराया इनको मिलता है तो किसी न किसी पॉइंट के ऊपर जाके इनका चालान हो जाता है। तो इनका भी बड़ा वैलिड सवाल है कि हम किसके पास जाएं, किससे रिक्वेस्ट करें, किससे कहें कि यार ये हमारा छोटा सा कारोबार है जिससे हम अपने बच्चों को पालते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? या फिर इसके मुतबादल में कोई हमें कारोबार की सहूलत या कोई नौकरी की सहूलत दे तो फिर ही तो हम जो है इसको बेहतर कर पाते हैं, या फिर हमें फिर हम गुजारा कर पाएंगे। लेकिन इसके मुतबादल भी कोई चीज़ नहीं है। फिर कुछ ना कुछ तो कुछ हमें रिलीफ देना। फिर ये आप देखें जो रेंट का जिसका मकान है, कम से कम 15-20 हज़ार से रेंट का मकान नहीं मिलता। हम 2,000 कमा लें, 3,000 कमा लें, इसमें हम तो घर तो नहीं चलेगा। 2,000 का चलान करा लें, 1,000 कमाया, वो हम बाद में क्या करें? हम मतलब मुश्किल आजकल मुश्किलात ही हैं। आप देखें ये पेट्रोल कितना महंगा हो गया। अच्छा, पेट्रोल महंगा होने से जो कस्टमर है वो कितना आपसे बहस में नहीं अफोर्ड करता कस्टमर, वही किराए पहले वाले किराए। गाहक तो 100 रुपये एक्स्ट्रा मांग ले तो गाहक रेंट ज़्यादा नहीं देता। उनको कैसे फिर आप मुतमिन कहते हैं यार देखें मुझे भी तो महंगा पड़ रहा है? वो वही है जो रिक्वेस्ट ही करनी पड़ती है, और क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट ही करनी पड़ती है। भी आप देख लें हालात के सब बंदा ही जानता है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से हर इंसान ही जो है उसको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल करना पड़ता है सर, क्या करें। आपने भी तो और हमें कुछ सपोर्ट ही नहीं मिल रही तो क्या हम क्या करें? हमने तो काम करना है, ओवरलोड भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हमने तो बच्चों का पेट पालना है ना। हम तो करेंगे लेकिन वो नहीं करेंगे जो हमें हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाए। मुनासिब है जो भी हम करते हैं वो करेंगे। अगर चलान हो जाता है तो फिर कितने दिन बाद दोबारा चलान नहीं हो सकता? नहीं चाहे तो वो दूसरे दिन कर लें, एक दिन नहीं करते, एक दिन कर लिया चलान, एक दिन नहीं करते, उसके बाद दूसरे दिन फिर जाएं तो फिर तो चलान वो हो जाता है। ये भी नहीं है एक दिन में 2 चलान नहीं हमें कवर करना, तो हमारा कम से कम 2 दिन या 3 दिन कवर करने के लिए लग जाते हैं। आपने फेरा लगाना है, वहाँ से पैसे आने हैं तो फिर आगे काम। जी ऐसे ही है हमारा तो रोज़ का सिलसिला है ना। तो जो जुर्माने हैं उनमें कोई कमी आई है? सुन रहे हैं अभी। वो परसों हमने पेरा एक लगाया तो वो बता रहे थे, हमने इसीलिए पेरा लगाया कि मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि अब चलान जो है ना 2,000 का डाउन करके 1,000 रुपये का कर दिया है। लेकिन जब हम उधर वार्डन वालों को रिक्वेस्ट की कि यार मरियम साहबा ने चलान कम कर दिया है, 1,000 रुपये हो गया, वो कहते हैं हमें तो कोई इशू नहीं आया, हमें कोई ऐसा कोई नहीं ऑर्डर मिला कि 1,000 रुपये का हो गया। हमने 2,000 का उन्होंने काटा है, 2,000 का चलान हमने पे किया है। जी नाज़रीन, आप तफसीलन गुफ्तगू सुनने हैं कि आवाम को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो इसी बात पे कह रहे थे कि जो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था जो चलान है उनके जुर्मानों में कमी की थी,
लेकिन जिनसे भी हमारी बात हुई है वो ये कहते हैं कि जब ट्रैफिक वार्डन हमारा चालान करते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि जी नहीं, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन मरीम नवाज साहिबा की तरफ से फौरी तौर पे ऐलान किया गया था, उसमें कमी की गई थी, लेकिन जो है अभी तक आवाम का ये कहना है कि उसमें कोई कमी नहीं हुई है, जिसकी वजह से इनको नुकसान हो। आज आप इधर, आज आपसे बातचीत। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं सर? ठीक अच्छा, हुकूमत की तरफ से मोटरसाइकिल सवार या दीगर लोगों के लिए जुर्माने में कमी की गई थी, तो क्या वाकयातन ही उसमें कमी कर दी गई है? नहीं भाईजान, कोई कमी नहीं हो रही है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ जी, वो चलान अभी के उन लोगों ने बोला भी है, हुकूमत ने बोला भी है कि चलान रिक्शे का, मोटरसाइकिल का 2000 से हटाकर 1000 रुपये हो जाए, लेकिन हमारा अभी भी 2000 रुपये का है। अच्छा, हमारा चलान अभी भी, ये देख रहे हैं, ये हमारे रिक्शे लोडर है, ये भी हमारे अभी भी 2000 रुपये का ही हो रहा है। मतलब आपने पेट्रोल देखे ना, पेट्रोल 400 रुपये लीटर हो गया है, 400 रुपये लीटर हो गया। अब सुबह हम 10 बजे कहेंगे 1 रुपये का काम नहीं करके देखा है, मजीद बढ़ भी सकता है और वो कहते हैं और बढ़ सकता है। ये 50 रुपये या 100 रुपये वो नेवी आ गई है, वो हो और 2-3 दिन भी, हाँ वो हो गया है। देखे ना, असि तो ये कहना कि उन्होंने मेहरबानी है कि साढ़े तो कोई रहम करना, तो साढ़े तो सानू माफ तो करना, मेहरबानी है उन्होंने। ऐसा हो गया आपको भी रिक्शा चलाते हुए? भाई जान, रक्षा तो सानू चलादा हो गया 9-10 महीने कि 2 साल हो गए चलादे नु, लेकिन कमाई जी ना जी कमाते पे हुकूमत ही लैके जा रही है, वो सारी जेब च नहीं आ रही है। मतलब जो आप कमाते हैं वो चलान की मद में, उनको चलान की मद में, पेट्रोल की मद में वो आपसे ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं। अभी एक बात है, हम आप देखो ना, क्या 500 रुपये का फेरा लेके जाइए लिंक रोड पे। अंकल जी क्या हुआ? ये 2000 रुपये का चलान है, ये इनको जी चलान हो गया जी। ये आप देख सकते हैं, इनको ट्रैफिक चलान किया गया है और इनको ये पे करना है 2000 रुपया, और ये 2000 रुपये करेंगे और उसके बाद जो है ये अपनी गाड़ी रोड पे लेके आ सकते हैं। फौरी तौर पे इनको मैसेज किया गया है और इनका देखें गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद। अच्छा, एक बात मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, कुछ चलान जो किए जा रहे हैं ना, कुछ चलान हो सकता है फेक नंबर से भी आ सकते हैं, उसकी वेरिफिकेशन आपने लाजमी करनी है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऑनलाइन जो है फ्रॉड करने की कोशिश की है। जो ई चलान है, अगर किसी को वो चलान आ गया है तो आपने अगर देखना है कि मुझे चलान हो गया वाकया कि नहीं, तो आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ जाकर चेक करेंगे कि यार मेरा शनाख्ती कार्ड उत्थे हजली पिया है, वो मैं हुण जमा करावांगा तो लेके आवां। अच्छा, ये 2000 रुपया आपको तो हो गया? हाँ जी, आपको चलान हो गया? चलान हो गया, वो 2000 थोड़ा सा आ गया। 2000 रुपया मेरे को आएगा तो मैं अपना शनाख्ती कार्ड ले आवांगा। नवाज शरीफ ठीक है आपका? लेकिन वो ठीक तो है, कैसे ठीक है? खराब है यार, मैं ये भी नहीं कहता हूँ, अभी वो मेरा, मैं कहूँगा खराब है, अभी मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। हाँ जी, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो नहीं कुछ कर सकता। आपको लगता है कि बोलता है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। सॉफ्टवेयर मैं जो 500 रुपये फेरा लेके जा रहा, मैं मोचीपुर पड़ा जाऊँ तो मेरी जेब से मेरा ख्याल है कि 150 रुपया होना। अच्छा, अभी आप मेरा रिक्शा लोड खड़ा है, अभी आप दोबारा नहीं लेके जा रहे? नहीं लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि अभी उनका टाइम हो गया, उन्होंने टाइम हो गया, मोचीपुर से लिंक रोड से हो गया, उन्होंने कोई 2 घंटे बाद में जाना है। ये नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं किस कदर जो है आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और हुकूमत ने जो ऐलान किया था चलान में कमी का, जुर्मानों में कमी का, लेकिन अभी तक जो है जो ट्रैफिक वार्डन है वो कहते हैं कि कोई नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं पहुंचा है। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन, अवाम के दरमियान मौजूद हैं और बातचीत कर रहे हैं। चलान के हवाले से ट्रैफिक चलान जो है किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने जो चलान हैं उनमें जुर्माने जो किए जाते हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी की है। अगर कोई चलान 2000 रुपये का था, उसको 1000 रुपये कर दिया है मोटरसाइकिल सवार के लिए। तो आवाम के दरमियान चलते हैं, वो क्या समझते हैं कि ये जो फैसला किया गया किस हद तक बेहतर फैसला है, और क्या इसमें कमी की भी गई है कि नहीं, या फिर ये महज दावा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आप क्या काम करते हैं? मैं भाई लोड रिक्शा चलाता हूँ। आप भी रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे ये बताएं कि जो हुकूमत ने फैसला किया है जुर्मानों में कमी का चलान में, तो क्या समझते हैं किस हद तक जो है कमी आ चुकी है? कमी भाई तो अभी तक तो नहीं देखी है, बाकी फ़िलहाल सर ये ज़्यादती है कि 2000 रुपये का चलान हो
जिसमें हम सारी दिहाड़ी तकरीबन 1500, 2000, 2500 कमा लें, उसमें 2000 रुपये का चलान हो जो ज़्यादती है। तो कितने से ये काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 8-9 साल हो गए इधर मार्केट में। 8-9 साल से जी भाई, इस मार्केट में काम कर रहे हैं? इसी मार्केट में, लक्कड़ वाली मार्केट में। तो मुझे ये बताएं कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि इतने भारी जुर्माने किए गए हैं? सर पहले होता था 200-250 रुपये का चलान हो जाता था, तो वो हमें कोई मसला नहीं बनता था, अब ईजी होके बंदा तार लेता है। अब 2000 रुपये का चलान हो जाए तो हमने घर क्या लेके जाना। पेट्रोल है, वो पेट्रोल इतना महंगा है, ठीक है, एक फेरा है वो हमारा है ही 2000 रुपये का, उसमें हमारा 1 लीटर पेट्रोल लग जाए आने जाने का, ठीक है, उसमें उसके बाद 2000 रुपये का चलान हो जाए, घर हम क्या लेके जाएंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल है। ऊपर से माशाल्लाह इधर हमारी मार्केट में कस्टमर आते हैं, ठीक है, जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का सामान ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है, उनको हम कह देना कि 2000 रुपये सर किराया दे दें, ठीक है। ऐसे कहेंगे हैं तू पत्तों की जाना है, तू काड़े जाना है, इस तरह के सवाल कर, ऐसे ही हैरान हो के आपको जवाब देते हैं? ऐसे ही जवाब देते हैं सर। क्या आपने पत्तों की? इतना मजबूर हो जाता है यार, देख कि इतना सामान महंगा ले लेते हैं, ठीक है, 1000-2000 रुपये की क्या बात है। हमने माल जो है वो लोड भी करना है, उनके घर जाके उतारना भी है, 40 किलो की शीट होती है। ये भी आपकी जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बावजूद वो लोग पैसे नहीं अफोर्ड कर पाते? पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते। पता नहीं यार, इतना पैसा अवाम ने कहाँ लेके जाना है। आपको लगता है अवाम के पास पैसा है? सर बहुत पैसा है अवाम के पास। कैसे कह सकते हैं? नज़र आ रहा है सर, हर चीज़ अवाम के पास है, और दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है। बाकी क्या है कि 2000-3000 हम किराया मांग लें, वो कहेंगे इतना ज़्यादा, ऊपर से नहीं हमें इतना ही देना है, रास्ते में हमारा चलान हो जाए, हमें क्या बचा? मेहनत हमारी जो है वो फजूल ही गई। जब एक फेरा लोड कर लें ना तो ये पूरा पसीनो पसीनी हो जाते हैं। मेहनत है ना, काम है हमारा, मेहनत है ना इसमें, तो फिर भी हमारी मेहनत का पैसा नहीं देती वहाँ। नज़ीन, ये हालात हैं आपके सामने। जो हुकूमत का दावा है, जो वादा है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो जुर्माने हैं उनमें कमी की गई। बंदा हो जाता है। मेरे अब माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, माशाल्लाह, ठीक है, और उनका दूध, पैम्पर, चीज़, ये तकरीबन 1000 रुपये तो पक्का है, जो डेली बेस मेरा लगता है। ऊपर से जो घर का जो निज़ाम है वो चलाएं, वो 1000-1500 वो लग जाता है। इतना टफ काम जा रहा है कि इतवार वाले दिन हाफ डे छुट्टी होती है, हम फिर भी काम पे आते हैं, एक दिन छुट्टी भी नहीं करते। मतलब एक छुट्टी भी नहीं कर सकते। पता है कि यार निज़ाम बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, किराया सर देते हैं, किराए पे घर है, 15,000 रुपये किराया आता है, फिर बत्ती का बिल आ जाता है, वो उतारो, फिर पानी का आ गया, फिर गैस का आ गया, बस यही मुश्किलात में जी रहे हैं। जो बिजली का बिल है वो कितना आ रहा है? वो तकरीबन अभी आया मुझे 5000 रुपये आया। अच्छा, 5000 रुपये बिल आ गया। तो किराया कितना घर का? किराया मेरा 15,000 है। 15,000 रुपये किराया, 5,000 रुपया ये बिजली का बिल आ गया। पानी का बिल कितना आता है? वो तकरीबन आ जाता है 1200-1250। अच्छा, आपका शायद फ़ोन आ रहा है? कोई बात नहीं, फेरे वगैरह का ना हो कोई। आपका शायद क्या पता कोई आपको कहीं से ऑर्डर आ गया हो, पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आप तफसीलन गुफ्तगू सुनने हैं कि हालात के बारे में हम आपको बता रहे हैं। नाज़रीन, वो देख सकते हैं कि वहाँ पे दोबारा जो है ट्रैफिक जो वार्डन हैं वो आ चुके हैं और यहाँ पे आके वो भी चलान कर रहे हैं। नाज़रीन, आवाम से तफसीलन इसलिए गुफ्तगू कर रहे हैं कि उनके जो मसाइल हैं वो हुकूमत के सामने रखे जाएँ ताकि हुकूमत उनको हल करे। एक आम आदमी के लिए खुशहाली आई, एक आम आदमी के हालात पहले से बेहतर हों। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम भाई साहब। जी कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का करम दुआ भाई साहब। क्या करते हैं? मैं जी रिक्शा चलाना जी। रिक्शा चलाने, थोड़ा सा पीछे आ जाए। साइड तो तुसी आओ। मैं इस साइड पे आया था नहीं ना जी। अब आपका फ्रेम आ रहा है? हाँ जी, फ्रेम पूरा होना है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते हुए? मैंने जी हो गया ना 13-14 साल जी। 13-14 साल। तो क्या समझते हैं जो हुकूमत ने ऐलान किया था जुर्मानों में कमी का, चलान की, तो किस हद तक कमी आ चुकी है? ये जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਔਰ ਹਮਸਾਥੀ ਔਰ ਹਮਦਰਦ ਔਰ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 280 ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਜਾਂ 250 ਤੇ। ਤੇਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ? 400 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ बढ़ गई। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ बढ़ गई ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹਿੰਦੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ, ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 10 ਦੇਣੇ ਨੇ, 20 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਨੇ।
ठीक है, तेल बड़ा महंगा है, ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣ चले जी 150 ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈ कि ਅਸੀਂ कहने कि मियाँ साहब बंदा अच्छा है, नवाज शरीफ अच्छा बंदा है। अच्छा बंदा है, लेकिन गरीबां ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੀ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦਾ। अच्छा हाँ जी, गरीबां ਦੀ बड़ी धूड़ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। बाकी चीज़ें कितने गई हैं? तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे अपना घर है या फिर किराए पे? मैं जी किराए थे जी, रिक्शा भी किराए थे। ओहो, क्यों कितना रिक्शे का किराया? यहाँ रिक्शे का किराया देना जी 1000 रुपया दिहाड़ी। मतलब 1000 रुपया पहले आपने रिक्शे के लिए निकालना है, फिर आगे आपकी बात चलेगी। हाँ जी, पहले जी 1000 रिक्शे लिए करना है, फिर पेट्रोल दे कढ़ने ने, फिर शाम को कोई चीज़ बचे या ना बचे। तुसी आपे हिसाब ला लो, 400 रुपये लीटर तेल है, ये है की हिसाब किताब हो रहे हैं। बेसिकली पेट्रोल में जो इजाफा होता है कीमतों में, तो उसके बाद ज़्यादा नुकसान होता है आपको। बहुत ज़्यादा जी, थोड़ा बहुत नहीं, बड़ा ज़्यादा नुकसान होता है। सवारी बहस करती होगी ना? सवारी एक बहस जी, मैं कहना जी कभी तो 30 रुपये दे, कहते 10 रुपये लवो। 400 लीटर तेल है तो की बनेगा? मतलब कि मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि कितने घंटे काम करते हैं आप? मैं बड़े एनर्जेटिक अंदर आ रहे हैं। मैं जी सवेरे 7 तो लैके रात 10 बजे तक सारा काम ही मेरा, सारे घंटे गिन लो पे किन्ने घंटे बनते। सुबह से निकलते हैं और रात तक काम करते रहते हैं। रात तक काम करने, लेकिन हालात ठीक नहीं हो पाए। ਹੁਣ जी 1000 रुपया मैं दिता है गड्डी वाले ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ है 700-800 रुपया। अच्छा, ਇਹਦੇ ਚੋਂ 400 रुपया ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਲ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸਵੇਰ 7-8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। बाकी 300-400 ही बचेगा आपको। 300-400 बचना तो शाम ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੀ। उनके लिए डेली क्या लेके जाते हैं? कोई शह नहीं जी, सिर्फ एक 100 दी दही तो 100 दी रोटियां। तो रोटी घर में गंदम नहीं है, आटा नहीं है आपके पास? गंदम की पकानी, 500 तो गैस है, गंदम की पकानी। रहते कहाँ पे आप? चुंगी अमर सद्दू जी। घर में गैस नहीं है? नहीं जी, लकड़ियाँ हैं? लकड़ी भी नहीं है। तो फिर वो पूरा दिन क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? खाना की है जी, सवेरे एक टाइम रोटी पकानी तो शाम ਨੂੰ खानी, जिस टाइम मैं जाना है। मतलब इतनी रोटी बना लेते हैं कि वो रात को भी वही खानी है आपको? वही खानी जी। लेकिन रोटियाँ आप गरम लेके जाते हैं यहाँ से? गरम जी, 100 दी रोटियां सवेरे, 100 दी शाम। दो कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे, 2 जी असी, बेटे बेटी हैं? 2 बेटियां 1 बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, रहमत है आपके ऊपर। तो हाँ जी, रहमत है, रहमत बच्चों की। रहमत अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। ये अल्लाह पाक ने वादा किया रोटी का, रोटी का नहीं, सच्चे दिल दे नाल जो मंगी वो देंदा है, सच्चे दिल दे नाल जो भी मंगी वो देंदा है। दूसरे कलमे दे विच पढ़िया जे कि 2 कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वादा उला शरीक, वो वादा उला शरीक रब्बिल आलमीन है, गफूर रहीम है। उन्हें रोटी का वादा नहीं, सच्चे दिल दे नाल जो मंगी वो देंदा है, ख्वाहिशात पूरी करता है। हाँ जी, वही तो हमारी सुनता है। ये ना लोगों को इस गल का पता नहीं। एक पक्खा चलता है, सिर्फ एक पक्खा रात के टाइम, घर का। रात ਨੂੰ सुबह टाइम मेरे बच्चे होंगे ने अपनी अम्मी के घर, रात ਨੂੰ एक पक्खा चलता है 3000 3500 3000 3500। नहीं, अम्मी के घर समझ नहीं आई, वो अपनी वालदा ससुराल के घर जी। दिन को वो ससुराल में होते हैं? हाँ जी, सारा आप दिन उनको छोड़ आते हैं वहाँ पे? हाँ जी, मैं रात 10 बजे जाना तो उन्होंने उस टाइम ही आना। तो पूरा दिन अगर उन्हें खाना खाना तो ससुराल से? ससुराल वालों नहीं खाना जी, खाना उन्हें जड़ी 2 रोटियां बचनियां ने नाल लै जानियां, सालन उदू थोड़ा बहुत लैके दोपहर तक। कितना फासला है दोनों घरों में? फासला जी इन्ना कोई कि जिमें 2 किले पंद कर लो, पिंड के बंदे ने समझ जाओ, इन्ना जिमें मोचीपुरा जी, बस। बस। तो वहाँ तो बच्चे खुश रहते होंगे? खुश तो रहना ही, नानी के घर जाते हैं, खुश तो रहना ही रहना। तो बच्चों को पढ़ाना? साहब जी अज मैं लैके गया अपनी बेटी ਨੂੰ स्कूले, मैं क्या चलो दाखिला कराने, उन्होंने कहा जी 3000 रुपया असी दाखिले का लैना है, 3000 वर्दी का लैना है, 3000 रुपया फीस है जी। मैं क्या यार इन्ना तो ना करो यार, उन्हें क्या ट्यूशन में पढ़ावेंगे तो इन्नी फीस है, 12000 रुपया मैं कितों ऐड कर सकता हर महीने का? बड़ा मुश्किल हो गया। बड़ा मुश्किल, फिर उनकी जुत्ती भी लैनी, उनके कपड़े लैने, किताब। सरकारी स्कूल चले जाए? सरकारी स्कूल महंगा साढ़े कोल है ही कोई नहीं, बस वो ही है गवर्नमेंट स्कूल जो नज़दीक साढ़े। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ ना, गवर्नमेंट इतना तो महंगा नहीं है। नहीं गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट यार जिन्हों आते ने प्राइवेट में? हाँ वो महंगा है ना।
उधर सरकारी स्कूल नहीं आ नहीं मेरे कोल कागज पत्तर पे ने मेरे नाल रिक्शे ते बहुने लै जाना तुहानू विखाउना भी अज दी डेट झूठ बोलना नहीं मैं। तो वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब मेरे अल्लाह नू प्यारे हो गए जी। जब वो थे कितना साया था? पिछे रहंदे सी सर बहन भाई वालिद भी मेरी अम्मी भी फैसलाबाद जी, मैं ते लाहौर कल्ले रहना। कितना साल आपको लाहौर आए हुए? लाहौर च हो गए जी 13 साल जी। 13 साल आप अकेले यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ जी सर्वाइव कर रहे हैं। 13 सालों के चाली तक तो मैं जी कुक्कड़ भी नहीं ली। ये हालात हैं नहीं कुक्कड़ एक नहीं ली भी जी एक मुर्गी होवे ना वो भी नहीं आज तक ली यार। हाँ जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। तफसील से हमने आपको बताया कि किस कदर जो है इस वक्त आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन इन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं, बंदा आज तक कुछ नहीं बना पाए हैं, एक मुर्गी तक नहीं ले सके हैं, और क्या हालात हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। देखें, हुकूमत को चाहिए कि एक आम आदमी का सोचे, जो आम आदमी है उसके मसाइल को समझे, और सबका यही मुतालबा है कि खुदारा ये जो ट्रैफिक वार्डन जो चलान करते हैं इनमें किसी तरीके से कमी की जाए ताकि इनके जो हालात हैं वो पहले से बेहतर हो सके। नाज़रीन मज़ीद भी आगे लोगों से बातचीत करते हैं कि वो क्या समझते हैं, किस कदर जो है हुकूमत जो है आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल कर रही है। और दूसरा, हम जो मुसलसल बातचीत कर रहे हैं आज ई चलान के ऊपर बात कर रहे हैं कि उसको पे करना कितना आसान है थ्रू ऑनलाइन और कितना मुश्किल है। तो आगे भी मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं, किस हद तक मुमकिन है कि इस दौर के अंदर सर्वाइव करना। और दूसरा, हुकूमत का जो मौक़िफ़ है चलान को लेके, ट्रैफिक कवानीन को लेके, वो यही कहते हैं मुसलसल कि हम चाहते हैं कि हर कोई कानून की पाबंदी करे, कोई भी कवानीन की वोलेशन ना करे। तो तब अगर किसी का जो है वो कोई अगर इशारा नहीं तोड़ता तो कोई उनको रोकता नहीं है, अगर कोई इशारा रोकता है फिर उसका जो है ना वो नुकसान उसको फिर जो है ना वो जुर्माना पे करना पड़ता है। नाज़रीन मैं अगर कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा आप इधर आ जाएँ ताकि हम जो आवाम के मसाइल हैं वो आपके सामने उजागर कर रहे हैं। और अच्छा जी, आप गाना भी गाना चाहते हैं? आए जी हमारे पास थोड़ा नज़दीक आ जाएँ, क्या कौन सा गाना सुनाना चाहते हैं? सर जी मैनू देवे ना हुकूमत अगे आना चाहना मैं चाहना कि अगे आवा, हुकूमत मैनू अगे लेना चाहे तो मैं आ सकना। सुनाएंगे, कौन सा गाना सुनाएंगे? केड़ा गाना सुनाइए जी? जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद हो। मैं लाइया लाइया मैं तेरे नल ढोलना, मैं लाइया लाइया मैं तेरे नल ढोलना, एक दिल सिरया मेरे कोल ना, मैं तां लुटी गई ढोलना, मैं तां लुटी गई लाइया लाइया मैं लाइया लाइया सिले सिले प्यार दा पवे तेनू गजरा। क्या बात है जी। बिजे अखियां चूंडल दा कजला, सिले सिले प्यार दा पवे तेनू गजरा, बिज बिज अखियां चूंडल दा कजला। तेरे नाल जीना असा तेरे नाल मरना, तेरे नाल डुबना तेरे नाल तरना। जबरदस्त आवाज है। मैनू गल दा बना के रखी ढोलना वे, मैनू गल दा बना के रखी ढोलना, एक दिल सिरया मेरे कोलना। आज देखें जी, लुटी गई क्या बात है, ढोलना मैं तो लुटी गई। क्या बात है, जबरदस्त यार, आपकी तो बड़ी जबरदस्त आवाज है यार। आवाज तो बड़ी जबरदस्त है जी, को अगे लैके जावे तो सानू कौन पुछदा, सानू बस रिक्शा ही है जी, और सानू तो कोई सलाम भी नहीं लेंदा। शौक बड़ी है मैनू कि मियाँ साहब दे नाल मैं 2-3 तस्वीरां बनवावां, मियाँ नवाज शरीफ हाँ स्टेज ते आवां। अच्छा, लेकिन सर सानू कौन ले जांदा है? अच्छा नहीं कहंदे ने यार ये पता नहीं जसूस ही है। एक दिन की होया यार, मैं ना सवारी छड्डन गया, मैनू वाल्टन वाले ने वाड़ लिया, कहंदा इधर आ जा इधर आ जा। मैं कहा की होया? कहंदा तेन नवाज शरीफ ने कैमरे च वेख लिया। मैं कहा यार फिरोजपुर रोड तो लंघदा पे, इन्नी बारिश होंदी पई, मैनू किदे उन्हें वेख लिया? मैनू लै गया जी,
मैं जिन्हें आपका शनाख्ती कार्ड कटे, मैं क्या मेरा शनाख्ती कार्ड है भाई, मैं जसूस नहीं। कमीज मैं लाइए उनके दरवाजे के अगे गड्डी खड़ी सी, उनके टायर में थब्बा पा लिया। मैं क्या जी मैं जसूस हाँ ना, या जी गड्डी लैके जानी या कोठी देवे। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ गरीबों का हम साथी और हमदर्द इन्नी गरीबों के नाल मुहब्बत करता है तो सानू भी कुछ चीज़ दे दे। मैं 100 मील तो लंघदा पिया, उत्थे भी कैमरे च मैनू वेंदा पिया। मैं कि पिछे हल्लां पाइयां जड़ियां पक्की पट्टी जाना, कहंदा यार उन्हें तेन वेख लिया कैमरे च। मैं क्या भाई मैं अज इत्थे हूं, मैनू कैमरे च वेख के दरवाजे के सामने। क्या बात है। SHO आया अगे 3-4 डाले पुलिस के खड़े, उन्हें क्या सिपाहियों ने क्या फड़ के लो गया। मैं जी उन्हें क्या तेन की मसला, मैं क्या भाई वाल्टन वाले वाल के लिया, कहता 2000 का चलान करना, मियाँ साहब ने वेख लिया। कहता भाई तेरी मेहरबानी तो 200 मेरे को लाओ, मैं तेन डक लेना आपे, तू जा। हाँ जी मेरी गल खत्म होगी, भाई ने लाओ जी। जी नाज़रीन, आपने बड़ी ज़बरदस्त इनकी आवाज़ भी थी और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने दिलचस्प बातें भी की हैं और फ़नी बातें भी की हैं और दूसरा इमोशनल जो है वो भी उन्होंने बातें की हैं। नाज़रीन, आवाम के दरमियान जाने का मकसद ये होता है कि जो आवाम की राय है या फिर जो आवाम सोच रही है या फिर जो आवाम के मसाइल हैं वो आपके सामने रखे जाएँ। तो अभी जिस भाई ने बात की है उन्होंने गाना भी गाया है, तो बड़ा ज़बरदस्त उनकी आवाज़ थी। देखें, पाकिस्तान में किसी भी किस्म की टैलेंट की कमी नहीं है। अगर हम इस बात को देखें तो हर किसी इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, बस अगर हम उसको थोड़ा वर्क कर लें और मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। तो इन आवाम से जितनी भी बातचीत हुई है आज, ख़ुसूसन ट्रैफिक जो चलान है उसके बारे में और जो ट्रैफिक कवानीन है उनके बारे में, देखें अगर आप वोलेशन करते हैं, अगर फिर आप कहें कि नहीं हम जो है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी भी करें और फिर हमें कोई जुर्माना भी ना हो, तो ये तो नहीं हो सकता। तो देखें ये हुकूमत जो काम कर रही है ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपकी जान को महफूज बनाने के लिए, हादसात में कमी के लिए है। और उसकी वजह यह है कि जब भी आप गाड़ी लेके निकलते हैं या बाइक लेके निकलते हैं, अगर आप उसको स्पीड में चलाएंगे, बग़ैर हेलमेट के चलाएंगे, अगर अल्लाह ना करे कहीं पे भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर आपकी जान जा सकती है। देखें, हेलमेट पहन लेंगे, आपकी जान जो है पहले से महफूज हो जाती है। अगर आप अल्लाह ना करे किसी हादसे का शिकार होते हैं तो किसी न किसी तरीके से उसमें महफूज रहते हैं। तो और दूसरा ई चलान की हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन जो सहूलत है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम ऑनलाइन हम पे करते हैं लेकिन वो हमारे चलान पे नहीं होते हैं। फिर दूसरा सबसे जो बड़ा मसला यहाँ पे आया हुआ है, लाहौर के अंदर फ़्रॉड किया जाता है ई चलान के नाम के ऊपर। जो है कुछ लोग जो है एक मैसेज करते हैं और बताते हैं कि आपने ओवर स्पीडिंग की है, आपको चलान हो चुका है। फिर जब हम उनकी लिंक के ऊपर जाते हैं तो आगे फिर अपने बैंक अकाउंट और डिटेल जो है वो शेयर करते हैं। तो ये जो मामलात हैं ये मज़ीद ख़राब करते हैं, अवाम का नुकसान करते हैं। तो हुकूमत जो है उनके जो इर्द गिर्द जो शिकंजा है वो भी जो है सख्त कर रही है ताकि जो लोग फ़राड करते हैं ई चलान की मद में उनके ख़िलाफ़ भी जो है कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, हमेशा से कोई भी इंसान, कोई भी हुकूमत, कोई भी एक आम आदमी ये नहीं चाहता कि हम जो है ओवर स्पीडिंग करें, हेलमेट ना पहने, फिर गाड़ी जो है उसको स्पीड में चलाएं, इंडिकेटर का इस्तेमाल ना करें। तो जब हम ये सारा कुछ कबूल कर लेते हैं तो अगर हम हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हमारा चलान होगा, अगर हम कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे तो कोई आपको रोकेगा नहीं। तो दूसरा, कुछ लोगों ने बात की है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं लेकिन उसके बावजूद चलान कर दिया जाता है। तो इसके ऊपर जो है थोड़ा सा हुकूमत को देखना पड़ेगा कि इसको, जिस बंदे ने कोई वोलेशन भी नहीं की, अगर हम उसका चलान कर रहे हैं उसके बाद लाइसेंस भी मौजूद है तो फिर हमें ऐसे लोगों का चलान नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन, आवाम की जो राय थी आपके सामने रखी है, तफसीलन गुफ्तगू हुई है इन चलान को लेके आपके सामने। तो नाज़रीन, हमारा यही मकसद होता है कि आवाम के जो मसाइल हैं आपके सामने रखे जाएँ और हुकूमत इन मसाइल को हल करे ताकि एक आम आदमी उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आ सके। तो नाज़रीन, देखते हैं प्रोग्राम आवाम के सवाल। अल्लाह निगहबान।